महिला उद्यमियों ने गांदरबल में मछली पालन का परिदृश्य बदल दिया। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में मछली पालन में एक रोमांचक विकास चल रहा है। जिले के 30% से अधिक मछली फार्मों का स्वामित्व और संचालन अब प्रतिबद्ध युवा महिलाओं द्वारा किया जाता है, जो उनकी आजीविका सुरक्षित करती हैं और समुदाय को सशक्त बनाती हैं। मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और हाल ही में एक व्यापक कृषि विकास योजना जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं के उपयोग में इन महिला उद्यमियों की सक्रिय भूमिका पर प्रकाश डाला है। इन कार्यक्रमों के तहत जिला लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत पर 60% सब्सिडी मिलती है। एक अधिकारी ने कहा, हम ऐसी योजनाओं से इन महिलाओं को लुभा रहे हैं और प्रेरित कर रहे हैं, उन्हें मछली पालन अपनाने और आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सशक्त बना रहे हैं। एक महिला उद्यमी सुगफ्ता अख्तर, जो पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, ने अपनी सफलता की कहानी साझा की। वह पिछले 2 वर्षों से पर्याप्त सरकारी सब्सिडी प्राप्त करके अपने मछली फार्म का संचालन कर रही है। उन्होंने कहा, हम इस व्यवसाय से अपने परिवारों का भरण पोषण कर सकते हैं। सरकार के समर्थन से हमें अपना व्यवसाय खड़ा करने में मदद मिली। ईमानदारी से आजीविका कमाने में कोई शर्म की बात नहीं है। यह नशीली दवाओं के दुरुपयोग जैसी अवैध गतिविधियों का सहारा लेने से कहीं बेहतर है। उनका मानना है कि मछली पालन एक लाभदायक उद्यम है और वह युवाओं, विशेष रूप से नशीली दवाओं की लत से जूझ रहे युवाओं को वैकल्पिक रास्ते तलाशने और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करती है। एक अन्य उद्यमी कुलसुमा मजीद ने सोशल मीडिया के माध्यम से इन योजनाओं की खोज की। उन्होंने एक मछली फार्म के लिए आवेदन किया और इसे स्थापित करने के लिए आवश्यक संसाधन आसानी से हासिल कर लिए। उन्होंने कहा, मुझे शुरुआत करने के लिए आवश्यक धन, बीज, प्रशिक्षण और हर प्रकार की सहायता प्रदान की। एक ग्राहक जावेद अहमद ने मारगुंड मछली फार्म पर अपना दृष्टिकोण साझा किया। वह खेत में बार बार आते हैं, सप्ताह में 2 बार मछली का आनंद लेते हैं, इसे मांस और अन्य खाद्य पदार्थों का एक स्वस्थ विकल्प मानते हैं। उन्होंने कहा कि ये फार्म उच्च गुणवत्ता वाली मछली प्रदान करते हैं और मेरा मानना है कि भविष्य में मछली मांस की जगह ले सकती है। मैं इसे स्थायी आजीविका के अवसर और हमारे समुदाय में दूसरों का समर्थन करने के साधन के रूप में देखता हूँ। किया हुआ है बाय क्वालिफिकेशन, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन 2 साल से मैं ये फिश फार्म चला रही हूँ, जिसका हमने गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी। 2 साल तक फिशरीज डिपार्टमेंट हमारी हेल्प कर रही थी इसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर हमारा रेवेन्यू बहुत अच्छा आया था, लेकिन ड्यू टू लेस मार्केट हमारा जो स्टॉक है अभी पेंडिंग है। मार्केट अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हमारा स्टॉक अभी उतना इस साल उतना प्रॉफिट हमने नहीं किया। बाकी और इससे बेनिफिट ये है कि हम अपनी फैमिली को, अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर जॉब आउटसाइड और होम, हम अपने घर में ही इस चीज़ को बना सकते हैं और अपने ही घर में ही इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपके पास रिसोर्सेज है, अगर आपके गवर्नमेंट से फिशरीज डिपार्टमेंट के साथ कंसल्ट करके उनसे हेल्प लेके और आपके पास ज़राए हैं, आपके पास ज़मीन है, तो आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं लगता है मुझे, हालांकि बहुत बार मैं खुद कस्टमर्स के साथ डील करती हूँ और खुद सेल करती हूँ। ऐसा कोई चीज़ नहीं है। मैं खुद इस काम में बहुत खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छा काम है। जी, मेरे फादर जो है, हम पेशे से हम ज़मींदार लोग हैं, तो हम खेती बाड़ी भी करते हैं, जिसमें उतना अब वैल्यू नहीं रहा है। तो अब हम इसी चीज़ से अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, इसी बिजनेस से, फिशरीज के से, और इसका नाम है ट्राउट फिश फार्म यनहामलार गांदरबल। हमें क्यों ज़रूरत है कि हम बाज़ार में घूमें, इधर उधर जाए? अगर हमारे पास रिसोर्स है, हम उसको यूटिलाइज़ करें। हमारे पास वेल एजुकेटेड लोग हैं, वो इस चीज़ से ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर जाके लोगों से जॉब की ऑफ़र मांगे, हमें नौकरी दो, हमें ये करना है, हमें वो करना है। घर जाके सोच लो, यू कैन मेक वे आउट ऑफ इट, यू कैन मेक। कंगन में आया हूँ फिश फार्म पे। हफ्ते में 1-2 बार मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से मछलियाँ खरीद के घर लेके जाता हूँ। हमारे सराउंडिंग एरिया में तो फिश पॉन्ड तो है नहीं, तो वहाँ से आना पड़ता है यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे आना पड़ता है इतनी दूर। ये हमारी खुशनसीबी होगी अगर वहाँ पे फ़िश फार्म देंगे किसी को। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट उससे ख़त्म हो जाएगी, वहाँ जिस बंदे को ये दिया जाएगा, और अपने साथ वो 2-3 बंदों को और लगा सकता है, उनको भी रोज़गार मिल सकता है। जी देखिए, ये जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स आजकल फ़िश फार्मिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ये एक्चुअली गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें हम वुमेन कैंडिडेट्स को ल्योर कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं ताकि वो फ़िश कल्चर अडॉप्ट करें। इसके लिए एक स्कीम जो हमारी है
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च हुई है होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान। इसके तहत जो भी वुमेन बेनिफिशरी है उनको 60% का सब्सिडी मिलती है एज पर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। इन एडिशन जो PMMSY है उसमें भी जो वुमेन कैंडिडेट हैं उनको 60% मिल रहा है। जो जनरल कैटेगरी के हैं मतलब मेल कैंडिडेट्स उनको हम 40% देते हैं। तो थोड़ा सा एज होने के कारण हम इनको मोटिवेट करते हैं कि आपको 20% सब्सिडी जो है एक्स्ट्रा मिलेगी, इसलिए आप एडॉप्ट करें। और आजकल जैसा कि आप जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है एंड लड़कियों को पर्टिकुलरली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम जानते हैं हमारी सोसाइटी में जो लड़के हैं वो कोई भी कल्चर अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन लड़की के लिए मखसूस तौर एक ऐसा रिलायबल सेल्फ सस्टेनिंग और अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। तो उसके लिए फ़िश कल्चर जो है मुझे लगता है उससे बेहतर कोई स्कीम है नहीं।